I want to just sing a song of encouragement and experience. Hallelujah. Glory to God, glory to God. Hallelujah. तेरी लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरी लहू की इनायत है ये, अंबर पे बिठाया हमें। तेरी लहू की इमादत है ये, नए जन्म दिलाया हमें। तेरी लहू की इनायत है ये, अंबर पे बिठाया हमें। पापों से बोझों से, लालत से रोगों से, पापों से बोझों से, लालत से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें। लहू ने छुड़ाया हमें। तेरी लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरी लहू की इनायत है ये, अंबर पे बिठाया हमें। हालेलुया। The blood of Jesus Christ has redeemed us. यीशु मसीह की लहू जो है उसने हमें छुड़ाया। Glory to God. इस लहू में खुदा की वफा, माफी का सिपा की मसा। इस लहू में खुदा की वफा, माफी का सिपा का मसा। माफी का सिपा का मसा, माफी का सिपा का मसा। तेरी लहू की सहावत है ये, यहोवा मिलाया हमें। तेरी लहू की सहावत है ये, यहोवा मिलाया हमें। पापों से बोझों से, पापों से बोझों से, लालत से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें। तेरी लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पे बिठाया हमें। पापों से बोझों से, लालत से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें। तेरी लहू की शहादत है, नया जन्म दिलाया हमें। हालेलुया। एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। लहू तेरा ये बहा, नया ऐदा वफा बंध गया। लहू तेरा यीशु जब बहा, नया ऐदा वफा बन गया। नया ऐदा वफा बंध गया। तेरी लहू की क़यादत है ये, जीना मरना सिखाया हमें। तेरे लहू की क़यादत है ये, जीना मरना सिखाया हमें।
पापों से रोगों से, पापों से बोझों से, लालच से रोगों से लहू ने छुड़ाया हमें। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरी लहू की इनायत है, अंबर पे बिठाया हमें। हालेलुया। परमेश्वर जीना भी सिखाता है और कैसे मरना प्रभु के लिए वो भी सिखाता है। हालेलुया। और उसके नाम की महिमा, इसलिए वो कहता है लहू तेरा यीशु जब बहा, नया जन्म बंद गया। लहू तेरा यीशु जब बहा, नया ऐदा वफा बंद गया, नया ऐदा वफा बंद गया। तेरी लहू की क़यादत है ये, जीना मरना सिखाया हमें। तेरे लहू की क़यादत है ये, जीना मरना सिखाया हमें। पापों से बोझों से, लालच से रोगों से, पापों से बोझों से, लालच से रोगों से लहू ने छुड़ाया हमें। लहू ने छुड़ाया हमें। तेरी लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पे बिठाया हमें। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म सिखाया हमें। Hallelujah, glory to God. We are on live because Haryana government has again imposed lockdown on Saturday and Sunday, and because of this inconvenience we are on air on Facebook. Though we wanted to go to our church building place where we all get together physically, but because of this inconvenience we are on Facebook. Anyway, we are praying that this inconvenience should not be anymore. Hallelujah. हम इसलिए फेसबुक के लाइव में आराधना कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने और दोबारा शनिवार और संडे को जो है लॉकडाउन फिर घोषित किया, और इसी की वजह से हम फिजिकली जो है ना भौतिक रूप से हम एक दूसरे उधर हाल में नहीं आ पाए, पर फेसबुक में हम लाइव में हैं। बट वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में है हम। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यस, आई फील एंड एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ। हालेलुया। आपको ना परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है उसकी आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। इस वक्त I am going to talk about the live faith. I am going to talk about live faith. Faith itself is life. मैं जो है ना इस समय विश्वास की बात करूंगा और परमेश्वर के वचन से, और वो विश्वास जो जीवित विश्वास। हालेलुया। जीवित विश्वास वो है, लाइव फेथ वो है जो कर्म करता है। बाइबल यही कहता है। मेनी पीपल दे टॉक अबाउट फेथ एंड दे टीच अबाउट फेथ। जस्ट यू सी, you not only need to talk about, teach about faith. Faith people, faith preaching people, faith teaching people, they need to get into
फेथ एक्शन। बहुत से लोग विश्वास की बातें करते हैं, विश्वास सिखाते हैं, विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं। आपको विश्वास की बातें सिखाना, प्रचार करना ही नहीं, और विश्वास के कर्म भी करना है। हालेलुया। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइव फेथ, जीवित विश्वास। एवरीबडी से, सब बोलिए जीवित विश्वास, जीवित विश्वास, लाइव फेथ। हालेलुया। लाइव फेथ वो है, क्योंकि याकूब की पुस्तक में, याकूब जो प्रभु का दास था, उसने बहुत लिखा, अरे विश्वास तो दुष्टात्माएं भी करते हैं, है ना, विश्वास तो शैतान भी करता है। पर वो ये कहता है कि प्रभु का वचन ये कहता है, विश्वास बिना कर्म वो मृत है। विदाउट वर्क फेथ इज डेड, जेम्स सेस, याकूब लिखता है। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि हम विश्वास करते हैं, हम घर बैठते हैं, विश्वास करते हैं, हम बैठे रहेंगे। याकूब तो इसके बारे में लोगों को ब्यौरा देता है। यू नो, जेम्स ही एक्सप्लेन्स अबाउट दिस लाइव फेथ, जीवित विश्वास। इसलिए दुष्टात्माएं भी विश्वास करते हैं कि प्रभु है। जीवित फेथ विश्वास वो है जो अगर कहता है कि मेरे पास विश्वास है, वो काम भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लाइव फेथ। लाइव फेथ वो है, अगर आपको विश्वास है आप डरेंगे नहीं। अगर आपको विश्वास है प्रभु के वचन पर, परमेश्वर पर, या आपके मन में प्रभु पर विश्वास है, आप शर्म नहीं आएंगे। अगर आपके मन में विश्वास है, हृदय में विश्वास है कि आप बेइज्जती से नहीं डरेंगे, नुकसान से नहीं डरेंगे, कौन क्या सोचता है नहीं डरेंगे, और पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मौत भी उस विश्वासी को, जो जीवित विश्वास रखता है, उसको नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। यस, दिस फेथ, लाइव फेथ आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। इस विश्वास के बारे में पुराना नियम में एक बार लिखा है और नए नियम में 2 बार लिखा है। वो विश्वास जो विश्वासी को जीना है, वो विश्वास जो विश्वासी विश्वास से जीना है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूंगा तो मैं आराम से जीऊंगा, क्योंकि दुनिया में देखते हो भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी खर्चा चलता है, और हर महीने का खर्चा चलता है, तनख्वाह आता है, या उनको अच्छी बिजनेस चल रहा है, और वो कोटी अपने घर बनाए हैं, गाड़ियाँ भी ले लिए, बच्चों को अच्छे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान खरीदते हैं, अच्छा खाते हैं, चलते फिरते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर, when they look at the people in the world who do have lot of money and buying everything they need in life, you know, they have a lot of money, things whatever they need, they buy houses, they build vehicles, they are, and they are giving good education to their children. So by seeing at the worldly people, so sometimes believers also there is a tendency looking at them that they get tempted. Oh, if I get more money, if I get lot of money, sufficient money, so I can live. That is wrong. Totally wrong. For believer I am talking about. Of course you need money. आपको रुपयों की जरूरत है, पैसा नहीं तो आप खाना कैसे खाएंगे। लेकिन ये विश्वास करना कि बहुत सारे पैसा होने से मेरा काम हो जाएगा, मैं अच्छा जीऊंगा, लंबी उम्र जीऊंगा, बिना बीमारी के जीऊंगा, ये जो नोशन, ये जो विचार है ना, ये गलत है, ये रॉन्ग है। विश्वासी कैसे जिएगा? लिखता है विश्वासी विश्वास से जिएगा। तो बाइबल कहती है कि विश्वासी को, हर एक विश्वासी को, फॉर एवरी बिलीवर, ऑल द बिलीवर्स, दे आर राइचियस बिकॉज दे हैव फेथ, they professed faith on Jesus.
हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी है। उदाहरण के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम प्रभु को नहीं जानता था, वो तो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, अपने पिता के घर पे था, वो अपना काम कर रहा था। तो एक दिन परमेश्वर की आवाज आई आसमान से और उसे कहता, अब्राहम मैं परमेश्वर हूं, मुझ पर विश्वास कर, मेरे बातों पर विश्वास कर, मेरे पीछे चलो, तुम इधर से अलग हो जाओ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। तो ये वाणी आई परमेश्वर से और अब्राहम ने बिना संकोच उस वाणी पर, प्रभु की वाणी पर, परमेश्वर की उस वचन पर उसने विश्वास किया। और बाइबल कहती है इसके बारे में, तो परमेश्वर ने तुरंत जो है, जब अब्राहम ने प्रभु के वचन सुनने के बाद जब विश्वास किया, परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी करार कर दिया। God credited Abraham's faith into righteous. हालेलुया। अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने धर्मी में बदल दिया। मतलब अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो विश्वास जो है आपको धार्मिकता में लेके आता है। यानी कि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, आप धर्मी हैं। जो कोई भी यीशु के नाम लेता है वो धर्मी है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यस, उसके सारे अपराध क्षमा हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए, जो कोई भी क्रूस पर अपने लहू बहाया, क्रूस पर उसने अपने जान दिया, क्रूस पर आपके श्राप सहन लिया, क्रूस पर आपके दंड सह लिया, आपके लिए मार खाया, आपके लिए अपमान सह ली, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए मरा, दफनाया गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। इन बातों पर जो विश्वास करता है, यीशु के नाम पर, क्रूस पर मरा, उसकी मौत पर, यीशु के कोड़े आने पर, उसके लहू पर जो विश्वास करता है, उनके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है। सारे पापों को क्षमा कर देता है, उनके ए टू जेड सब पापों को क्षमा करता है। इसीलिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, या यीशु को अपने हृदय में रखा हुआ आपने, आप धर्मी हैं। आप बुरा नहीं है, आप धर्मी हैं। आप कोई भी हो सकता है, किसी भी बरादरी का हो सकता है, आप अच्छे सुंदर भी हो सकते हैं और सुंदर बद्दा सा भी दिखते हैं शरीर में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया, आप धर्मी हैं इस संसार में। हालेलुया। यस, आप धर्मी हैं। मैं धर्मी हूं क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप धर्मी हैं क्योंकि आपने यीशु को अपनाया, यीशु का अपने हृदय में विश्वास किया और किसी को नहीं मानते, आप केवल यीशु को मानते। जो बंदा केवल यीशु को ही ईश्वर मानते वो धर्मी है। आप धर्मी हैं अगर आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। और उसके नाम में ये एक्चुअली ये सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष है कि जो कोई यीशु को अपने हृदय में रखा वो सबसे बड़ा आशीष पाया हुआ, सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा अच्छा है। हालेलुया। वो कभी भी संसार को छोड़े वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको जब तक इस संसार में रहेंगे और रहना है, आपको विश्वास से जीना है, ना कि पैसा से। विश्वास से जीना है जिंदगी आगे, ना कि किसी के सहारे से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ता हूं मैं, पुराना नियम में हबक्कुक की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय मैं पढ़ता हूं, 4 में लिखा है। हबक्कुक और उसका दूसरा, हाँ जी, दूसरा उसका 4 में मैं पढ़ता हूं। इधर हबक्कुक एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी, दुनिया में इतनी गड़बड़ियां चल रहे हैं, इतनी पाप चल रहे, इतना अपराध चल रहे, और पता नहीं कैसे कैसे लोग इतनी वायलेंस में हैं, हिंसात्मक है, पापों में हैं, और तेरे लोग देखो, इन लोग कितनी कुकर में चल रहे हैं। कब आप
हमारी प्रार्थना सुनेंगे, कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे? तो प्रभु ने उसको एक 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 वचन दिया, दर्शन। ध्यान से सुनिए, उसको एक दर्शन दिया। उस दर्शन में उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया। आप प्रार्थना करते रहते हैं, मान लो आपको कई दिन तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिलता, आप प्रभु के सन्मुख में रोते रहेंगे, प्रभु जी कब तक होएगा, कब तक होएगा, मेरा काम कब तक होएगा, आप मेरी प्रार्थना कब तक सुनेंगे? तो प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया, और उस दर्शन में देखिए प्रभु उसको क्या बोलता है। दो अध्याय हबक्कुक उसका 2 में मैं पढ़ता हूं, 2 से। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वे साहस से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। मैं आपको इस सुबह प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आई वांट टू एनकरेज यू दैट व्हाट यू हैव बीन प्रेइंग फॉर, इट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज गोइंग टू फुलफिल। आप जो जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाला है। हालेलुया, आमीन, आमीन, से आमीन, जोर से बोलिए आमीन। बहुत जल्दी पूरी होने वाला है। अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई देरी हो रहे हैं, लेकिन प्रभु अपने दर्शन में कहता है कि बहुत शीघ्र होने वाला, कहता है नियमित समय में पूरी होने वाला है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग मतलब जल्दी, बहुत तेज वेग से आता, जल्दी आता है, इसमें धोखा नहीं होगा। हालेलुया, इसमें धोखा नहीं होगा। नो डिसिट इन दिस, धोखा नहीं होगा। क्या धोखा? आपने विश्वास किया, कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने विश्वास किया कुछ होएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यह विश्वास जो बाइबल बात करती है वो जीवित विश्वास है। मरा हुआ विश्वास कुछ नहीं कर सकता। डेड बॉडी कुछ कर सकता है क्या? नहीं। मरा हुआ विश्वास कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। पर यह विश्वास कुछ करता है, कर्म करता है। दिस फेथ ब्रिंग्स इनटू एक्शन। आपने प्रार्थना किया, वो आने वाला है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? आपने टाइम, आपने डेट आपने नहीं निर्धारित किया, प्रभु ने कर दिया। प्रभु ने समय, प्रभु ने तारीख, प्रभु ने सब वक्त उसने निर्धारित कर दिया। इट इज फिक्स्ड बाय गॉड। कैसे इधर लिखा देखो, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है। और कहता 3 में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाला है। अपॉइंटेड टाइम, एक समय प्रभु ने उसके लिए निर्धारित किया। ध्यान से सुनो कि परमेश्वर ने फिक्स किया है। गॉड डज नॉट लुक एट योर फेस। परमेश्वर आपका चेहरा देखकर निर्धारित नहीं करता, अपनी सामर्थ्य से निर्धारित करता है, अपनी योजना से वो निर्धारित करता है, अपनी प्लान से वो फिक्स करता है। हालेलुया। आवर गॉड इज नॉट डेड गॉड। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। यस, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। इस वक्त जीवित है, आपके शरीर में जीवित है, आपके दिल में जीवित है। यस, आपके अंदर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। इसलिए आपके अंदर भूख है, आपके अंदर यीशु जीवित है, इसलिए आपके मन में जो है भूख प्यास बढ़ रही है प्रभु के लिए। आपके मन में प्रभु के आश्चर्य कर्म देखने के लिए भूख बढ़ रही है। प्रभु जीवित है आपके अंदर, इसलिए आपका परमेश्वर आपके अंदर जीवित है, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में। इसलिए आप जी जान से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवित है, आपके अंदर जीवित है। He is alive in your body. He is not dead. वो मुर्दे में से जी उठा, वो जी उठा। हालेलुया, वो जीवित है। वो जीवित परमेश्वर आपकी विश्वास को जीवित रखना चाहता है। डू यू वांट टू बिलीव जीसस?
फॉर एनीथिंग, किसी भी बात के लिए। वो कहता है ये दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाला है। प्रभु कभी भी जो वचन उसने दिया है उसको क्या कहता है, तो उसको भूलने वाला नहीं है, वो पूरी करने वाला परमेश्वर। गॉड इज गॉड ऑफ फुलफिलिंग हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर हटाने वाला नहीं है, वो पूरा करने वाला। मैं आपको याद दिलाऊं कि इवन धर्मशास्त्र या पुराना नियम को प्रभु ने ऐसा नहीं किया है, उसने फेंक नहीं दिया। एक एक बात को, पुराना नियम को प्रभु यीशु ने पूरा किया। इसलिए क्रूस पर यीशु मसीह कहता है अब सब पूरा हो चुका है, मतलब परमेश्वर पूरा करने वाला। हालेलुया। ही इज अलाइव इन यू, वो आपके अंदर जीवित है। कोई आपसे बोलता है, नहीं बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, पर यीशु मसीह आपसे बोलता है। हालेलुया। कोई विश्वासी आपसे बोलता नहीं है, कोई बात नहीं। कोई पास्टर जी आपसे नहीं बोलता है, कोई दिक्कत। अगर मैं भी आपसे नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं, यीशु आपके अंदर जीवित है, पूरे दुनिया में जीवित है। जितने भी विश्वासी लोग हैं, सबके अंदर यीशु मसीह जीवित है। वो आपके जीवन में उसकी बातें पूरी करने वाला है। पास्टर जी कब करने वाला है? गॉड नोस द बेस्ट। परमेश्वर सबसे अच्छा जानता है आपके बारे में, वो कब करना है। आपको टेंशन नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक बात आपको बताता हूं, जितनी ज्यादा आप सोचते हैं कि मुसीबत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जब जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर आप समझते हो भाई टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा हो गया, जैसे कहते हैं ना लोग कि पानी सिर से भी ऊपर हो गया है, वो है समय प्रभु कार्य करने का। हालेलुया। जितनी ज्यादा आपके अंदर अगर परेशानियां, ज्यादा टेंशन आप देख रहे हैं, महसूस करते हैं, समझ लो और बहुत नजदीक समय आ गया आपके जीवन में वो काम प्रभु पूरा करने का। हालेलुया, आमीन। मैं आपको याद दिलाता हूं कि फिरौन की सेना पीछे आ रही थी। इस्राएल लोग सारे लाखों लोग गए मिस्र को छोड़ के, आगे जाके लाल समुद्र के तट पर वो बैठे। लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े और जानवर, सब लाखों लोग उधर आगे जो है, बिल्कुल आगे उनके सामने, कदमों के बिल्कुल सामने लाल समुद्र, पीछे से वो सेना आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओ माय गॉड। जब सेना नजदीक आ रही थी, बिल्कुल नजदीक आ रही थी इस्राएलियों की मंडली के, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को डुबागा। डू यू थिंक योर प्रॉब्लम इज गेटिंग वर्स, इवन फ्रॉम वर्स टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स? बहुत ज्यादा आपकी हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा आपकी स्थिति खराब हो रही है। आपको अगर लगता है परमेश्वर का काम करने का समय बहुत नजदीक आ गया, इसलिए वो कहता है वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वेग से मतलब पूरी जल्दी, बहुत जल्दी आता है। वेग मतलब स्पीड, बहुत स्पीड से आता है। हालेलुया। इसमें धोखा नहीं होगा। आपको लगता है चाहे इसमें विलंब भी हो, यही तो बात है, चाहे इसमें थोड़ा विलंब भी हो, लिसन टू मी केयरफुली, इवन इफ इट इज सम डिलेड, बीइंग डिलेड, अगर थोड़ी विलंब भी हो, देरी भी हो, आपको देरी लगता है, नॉट फॉर गॉड। अगर आप समझते हैं कि आपको विलंब भी लग रहा है, और विलंब हो रही है, और देरी हो रही है आपको, और समझ ले और बिलीव दैट God takes more glory. ज्यादा देरी ज्यादा महिमा, ज्यादा देरी ज्यादा आशीष, ज्यादा देरी ज्यादा परमेश्वर के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा देरी ज्यादा महिमा होएगी प्रभु की। लाजरस मर गया, जल्दी नहीं गया प्रभु, बीमार हो गया था, उस समय कब्र आई, नहीं गया।
बहुत लेट किया, देरी किया, लेकिन यस परमेश्वर के लिए देरी नहीं था। वो मरने के बाद उधर गया। उसकी बहन कहती है, प्रभु जी आप तो देर कर दिया। लोगों को क्या होता है कि मौत आ गया तो बस सब खत्म, लेकिन प्रभु यीशु मौत के ऊपर भी वो जीवित है। हालेलुया, मौत को भी जीता है। इसलिए जब यीशु मसीह गया, वो कहती है कि प्रभु जी आप देर कर दिया। यीशु ने कहा नहीं, कोई देरी नहीं, अभी होएगा। हालेलुया, अब क्या होएगा? आपके लिए वैसे लगता है इट इज वेरी मच डिलेड, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, लेकिन प्रभु के लिए देरी नहीं हो रही है। प्रभु सब जानता है। आपने कितनी बार रोया, कितनी बार आप अकेले प्रार्थना किया, कितनी आपने समस्याओं के बीच में आप पिस रहे, क्या क्या आपके मन में बोझ हो रही है, वो सब परमेश्वर जानता है। उसके लिए देरी नहीं है। मुर्दों को, उस लाजरस को जीवित करके उनके घर वालों को वापस दे दिया। अगर आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। प्रभु पूरा करना है। हालेलुया, पूरा करेगा प्रभु। इसलिए वो कहता है चाहे इसमें विलंबी हो तब भी उसकी बाट जोते रहना। वेट। अगर आपको लगता है विलंब हो रही है तो आपको प्रभु का वचन कहता है कि आप इसकी प्रतीक्षा करते रहना, करते रहना। लोगों को बहुत दिक्कत होता है इंतजार करना। मुझे भी कभी किसी को बुलाऊंगा, टाइम पे नहीं आए तो मुझे भी दिक्कत होता है। अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, मैं फोन करूंगा। ये तो लक्षण है मनुष्य का, स्वभाव है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रतीक्षा करना। वेट, वेट। प्रतीक्षा कहां करना? प्रार्थना में। प्रतीक्षा करने का मतलब प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। आपकी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। इसलिए वो कहता है इसमें चाहे विलंबी हो उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। यस, डेफिनेटली इट विल कम टू पास, सर्टेनली इट विल कम टू पास। निश्चय यह पूरी होएगा। हालेलुया, और उसमें देर नहीं होगी। बार बार प्रभु ये कहता है देर होगी, देर नहीं होगी, पर ये प्रतीक्षा करना। हालेलुया। प्रभु The Lord this morning is speaking to you about your situation. आपकी परिस्थिति से, आपकी हालत के बारे में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Yes, He is talking to you this morning. उस प्रभु का वचन आपके जीवन में बात कर रहा है। अनसुनी मत करो। उसके बाद कहता है अब ये है, अब को प्रभु ने ये बातें कहने के बाद परमेश्वर उसे ये कहता है भैया आपको मेरी बात पर विश्वास करनी है। आपको, इफ यू आर ए बिलीवर, अगर आप विश्वासी हैं, आपको प्रभु के वचन पर विश्वास करनी है। यही बात अब को प्रभु कहता। अब देखिए वो कहता 4 में वो क्या कहता है, देख उसका मन फूलता हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु प्रभु कहता है परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी यानी कि विश्वासी। कौन है धर्मी? विश्वासी, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि दुनिया की मदद से, ना कि दुनिया की धन दौलत से। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। चेक करो कि आपके मन में विश्वास है कि नहीं। चेक करो विश्वास है या नहीं। पास्टर जी मेरे अंदर विश्वास है, इसलिए तो मैं यीशु पर विश्वास किया। यही तो विश्वास है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है तो आपको महसूस होएगा मेरे अंदर यीशु मसीह है। यस है। आप अकेला भी बैठ के आप अपने मन को चेक करो, प्रभु है, हाँ जी प्रभु है। कैसे विश्वास है? मेरे प्रभु अच्छा है, मेरे जीवन में है, मैं महसूस करता हूं, मेरे जीवन में वो कार्य करता, अभी तक उसने मेरी सहायता किया। आई नो दैट लॉर्ड इज इन मी, आई नो द लॉर्ड इज विथ इन मी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर है और विश्वास भी है। हालेलुया। तो अगर आप विश्वासी है, विश्वास से जीना है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन उसको बोलता है। विश्वासी है,
विश्वास से जीना। अगर आप विश्वासी है, विश्वास से जीना है, विश्वास से जीना है। हालेलुया। तो ये विश्वास है क्या? ये विश्वास है क्या? इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय पहले वचन में लिखा है, बहुत अच्छा। इब्रानियों उसका इब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्ड्स 1। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय की पहले वचन में लिखा है विश्वास मतलब क्या? व्हाट इज फेथ? इब्रानियों उसका 11 की पहले में लिखा है व्हाट इज फेथ। मेनी पीपल दे एक्सप्लेन द डेफिनेशन। बहुत सारे पास्टर लोग, प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के दास है, विश्वास वो है, विश्वास ये है, विश्वास वो है, और बहुत कुछ बोलते हैं। आपको फेसबुक में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, और किताबों में मिलेगा, उसमें मिलेगा, मोबाइल में मिलेगा, और बहुत सारे जो प्रीचर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो परमेश्वर के लोग जो है, और प्रीचर से पासवान है, भविष्यवक्ता है, उन सब लोग आपको अलग अलग विश्वास के बारे में वो अपनी तजुर्बे से, अपनी मन से, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छे वो अर्थ बताएंगे। लेकिन द बेस्ट डेफिनेशन प्रभु का वचन है। हालेलुया। मैं भी बता सकता हूं अपनी तजुर्बा से, अपने अनुभव से, लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्रभु का वचन का विश्वास अच्छा लगा। हालेलुया। ये तो है, मैंने भी बहुत से लोगों को सुना विश्वास का मतलब ये है, वो है, ये है, पर विश्वास है क्या? 11 अध्याय पहले वचन में लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण क्या है? प्रूफ। जो आप अनदेख दिखता नहीं है कोई, उसका प्रूफ है। उदाहरण के लिए कि मैं आंख बंद कर लिया, किसी ने मेरे हाथ में, मेरा हाथ खाली है, और किसी ने मेरे हाथ में कुछ रख दिया। हाँ, मैं बिना देख के कोई चीज रख लिया। हाँ जी, आपके हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। अगर मैं, किसी ने कुछ रखा है, आपके हाथ में कुछ है? हाँ, बिना देख के हाँ कुछ है। मतलब बिना देखे विश्वास करना, आशा रखना। जो चीजें आपको दिखते नहीं है उसको आपने, प्रमाण आपको मिल गया है, उसको बोलते विश्वास। हालेलुया। प्रभु को आपने कभी नहीं देखा, रूबरू कभी नहीं देखा, स्वर्ग का आपने रूबरू कभी नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं जिन्होंने देखा, जिनको दर्शन हुआ वो देखते हैं, वो बताते हैं ऐसा है ना। इसी तरह जो है, आपने स्वर्ग नहीं देखा, प्रभु को नहीं देखा, स्वर्ग यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए नहीं देखा, पर आपने सुना है, प्रभु की वचन सुना है। जैसा अब्राहम को प्रभु ने दर्शन में कहा कि उसने दिखाई नहीं दिया, सिर्फ आवाज दिया। अब्राहम अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता था, आप कौन है, दिखाई दो, आप मुझसे बात कर रहे, दिखाई दो। पर अब्राहम ने विश्वास किया, डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया, क्योंकि अब्राहम को पता था वो मानस नहीं बोल रहे, वो मनुष्य नहीं बोल रहे। इसी तरह आपके अंदर प्रमाण है। वो प्रमाण क्या है? आपके अंदर एक अजीब सी अनुभव है कि यीशु आपके अंदर है, आपके मन में प्रभु की प्रति आस्था है, यह आपका विश्वास है। आपके हृदय में, आपके मन में परमेश्वर के प्रति हमेशा एक लगाव है, एक भूख प्यास है, प्रभु से मिलना चाहते हैं, यह विश्वास है। जो चीजें अनदेखी है उस पर आपने यकीन करना विश्वास। इसलिए कहता है ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये विश्वास। हालेलुया। तो अब मैं शुरुआत में बोल रहा था जीवित विश्वास और मृत विश्वास, लाइव फेथ एंड डेड फेथ। हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हमारा विश्वास जीवित है। हालेलुया। यस। जो मृत फेथ विश्वास वो है कोई काम का नहीं, वो कोई काम का नहीं। विश्वास करता है वो, क्या विश्वास करता? हाँ, कल भी सूरज निकलेगा, वो विश्वास करता है और बैठे रहता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन जीवित फेथ
मुतफेद क्या है? डेड बॉडी जैसे पड़ा हुआ है, जहां दर्द हो वहीं रहेगा डेड बॉडी। लेकिन जीवित व्यक्ति, यानी कि अगर मैं डेड बॉडी नहीं, मैं जीवित हूं, तो मैं चलते रहूंगा। इसी तरह जीवित विश्वास वो है, विश्वास करता है और आगे कदम भी करता है, काम भी करता है। अगर आप विश्वास करते हैं, कर्म भी करते हैं। क्या कर्म करते हैं? विश्वास का कर्म, स्टेप ऑफ फेथ या फेथ एक्शन। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। इसलिए विश्वासी विश्वास से जीवित रहेगा। इस भविष्यवक्ता की, इस भविष्यवाणी को पौलुस रोमियो की पुस्तक में याद दिलाता है। देखिए रोमियो की पुस्तक और उसका पहले अध्याय, रोमियो पहले अध्याय का 17 पद में लिखा है। पहले अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है। कैसा लिखा है? कहां लिखा है? हबक्कुक में लिखा है। जैसा लिखा है, कहां लिखा है? हबक्कुक में लिखा है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कौन? विश्वासी। तो विश्वास से जीवित रहेगा। नहीं मैं पैसा से जीऊंगा, नहीं मैं धन से जीऊंगा, नहीं मेरे घर वालों की मदद से जीऊंगा, नहीं मेरी भाई की मदद से जीऊंगा, नहीं मेरी पति की मदद से जीऊंगा, नहीं मेरी तनख्वाह की मदद से जीऊंगा, नहीं मेरे उसकी वजह से जीऊंगा। विश्वासी विश्वास से जीवित रहेगा। इधर लिखा है विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। हालेलुया। डू यू वांट टू लिव लॉन्ग? क्या आप जीना चाहते हैं और लंबी जीवन जीना चाहते हैं? आपको विश्वास की जरूरत है। वो विश्वास जीवित विश्वास। हालेलुया। और प्रभु ने आपके लिए क्रूस पर अपने सब कुछ दे दिया। क्रूस पर सब कुछ दे दिया, अपने जान तक दे दिया यीशु ने। और क्या चाहिए आपको? यीशु मसीह के पास बहुत कुछ है। परमेश्वर के पास बहुत, आसमान धरती सारे चीजें, आशीष है, सब कुछ है। वो सब कुछ उसकी बनाए हुए है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपना जान तक आपको दे दिया। आसमान तो छोटा है आपको देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी दे सकता है आपके लिए। क्रूस पर इसलिए जान दिया, आपको छुड़ाया जाए, आपके श्राप से छुड़ाया जाए, मौत से छुड़ाया जाए, नरक से छुड़ाया जाए, और आप स्वर्ग राज्य का हकदार बने। और गलातियों की पुस्तक में यह बात लिखा है, फिर दोबारा पढ़ता हूं। गलातियों में भी लिखा है 3 अध्याय और उसका 11 पद। गलातियों उसका 3 की 11 में लिखा है, देखिए। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। यानी कि व्यवस्था के द्वारा, नियमों के जरिए या परंपरा के जरिए या रिवाजों के जरिए धर्मी नहीं करार होता। मतलब अगर मैं विश्वासी बनना है, सफेद कपड़ा पहनना है, दाढ़ी रखना है, नहाना है और सुबह सुबह निष्ठावान रहना है, तभी मैं धर्मी जन बनूंगा, नहीं। ये तो बाहर की है। धर्मी अंदर से, अंदर से, मतलब आपके अंदर से, आपके हृदय से, आपके मन से धर्मी। इसलिए कहता है व्यवस्था, मतलब पुराना नियम में उसकी आज्ञाओं से कोई धर्मी नहीं बनता। इसलिए कहता है यहां पर प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां वहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित, राइचस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप धर्मी हैं, विश्वास लाओ। हालेलुया। विश्वास, वो विश्वास जो जीवित विश्वास। जीवित विश्वास मतलब आपके विश्वास को आपको कायम रखना है। विश्वास, एक और बात इधर आपको बताना चाहता हूं। विश्वास और आशा, उम्मीद, उम्मीद की बात, या उम्मीद मतलब आशा, होप, फेथ एंड होप। फेथ, विश्वास और आशा का फर्क क्या है मैं बताता हूं। आशा वो है भविष्य में कुछ होएगा, विश्वास वो है अभी होएगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए आपको भूख लग रही है,
अभी खाना खाना है, नहीं मैं शाम को खाऊंगा भूख मिट जाएगा, ऐसा नहीं। शाम को खाऊंगा वो आशा है, अभी खाऊंगा वो विश्वास है। हालेलुया। विश्वास वो है अभी, राइट नाउ। अभी मैं अभी विश्वास करूंगा, अभी एक्शन होगा, अभी विश्वास कर। नाउ, राइट नाउ आई विल हैव फेथ ऑन द लॉर्ड एंड आई विल सी एक्शन राइट नाउ। आई विल हैव होप ऑन द लॉर्ड, वन डे आई विल बी इन हेवन। मैं प्रभु के ऊपर आशा रखता हूं, एक दिन मैं स्वर्ग में रहूंगा, वो भविष्य की बात। हालेलुया। एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मुझे जीना है विश्वास से। विश्वास की ये जीवन पूरे होने के बाद आता है आशा का। आशा वो है स्वर्ग में। मुझे आशा है, आई हैव होप ऑन द लॉर्ड, इवन आफ्टर आई डाई आई विल बी इन हेवन। मैं मरने के बाद भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो आशा है, वो विश्वास नहीं है, वो आशा है। विश्वास ये है अभी मुझे जीना है, इस 23 तारीख को मुझे जीना है, अभी मुझे चलना है, अभी मुझे खाना है, अभी मुझे उधर खाना है, इधर जाना है, अभी मुझे बैठना है, अभी मुझे लेना है, अभी मुझे देखना है, अभी मुझे परमेश्वर की महिमा को देखना है, अभी अभी नाउ। दैट इज फेथ। वो जीविता फेथ। अच्छे अच्छे विश्वासी लोग भी मार खाते हैं जब उनको कुछ माल मिलता है माल मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, कुछ धन दौलत मिलता है, या कुछ ऐसी आशीष मिलता है, कोई मटेरियल ब्लेसिंग्स मिलता है, और कोई इंक्रीमेंट मिल गया, कोई पैसा मिल गया, या कोई कुछ ऐसा मिल गया, तो उन लोगों इन चीजों के ऊपर फोकस रख के, ध्यान रख के, जो विश्वास से है उसको छोड़ देंगे। डोंट डू दैट। कभी नहीं करना ऐसा। विश्वास को कभी अनदेखा नहीं करना। हालेलुया। विश्वास को हमेशा कायम रखना। हालेलुया। विश्वास का आपके पास कितना भी है या नहीं, हमेशा आपने विश्वास रखनी है। हालेलुया। यस, आपको विश्वास रखना है। आपके पास पैसा बहुत है, कोई बात नहीं, पर विश्वास रखना कि उसका अनुभव करने के लिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, विश्वास करना कि प्रभु आपके साथ है, आपके लिए कुछ करेगा। हालेलुया। The Lord is going to do something when you put your faith on the Lord. जब आप परमेश्वर की इस वचन पर, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तुरंत एक्शन होगी। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। तुरंत एक्शन होगी, अभी होगी। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इस विश्वास का वरदान भी आपको मिले। आमीन। हालेलुया। विश्वास ये एक गिफ्ट भी है। बाइबल में लिखा है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वरदानों में एक वरदान है विश्वास। सबसे नहीं होता विश्वास, किसी किसी को विश्वास करने का वरदान है, मतलब वो डरता नहीं है, वो विश्वास करता है। कई लोग डरते एक ही बात पर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। उदाहरण के लिए 12 लोगों को एक एक गोत्र से चुनकर मूसा ने उस देश को देख के आओ, भाई उस देश को देख के आओ और वापस ले आओ और बताओ। तो 12 गोत्र के 12 लोगों को भेज दिए और वापस आए 12 के 12, और उसमें 10 लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि प्रभु हमें वो देश देगा, वो देश जिसमें मधु की धाराएं, दूध की धाराएं, मधु बहता है, वो देश। प्रभु ने कहा ये देश आपको दूंगा। तो मूसा कहते हैं एक बात देख के आओ। तो जब 12 लोग आए, उसमें 10 लोग कहते हैं नहीं, उधर तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, किले हैं, गढ़ वाले हैं, हम नहीं जा सकते, हम तो टिड्डियों के समान हैं, वो तो ऊंचे कद के हैं, वो हमारे को खा जाएंगे। 10 लोगों के पास विश्वास नहीं है। लेकिन उस 12 में 2 आए, कालेब और यहोशू। उनके पास विश्वास का वरदान। कहता नहीं, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। सुनने वालों, people who are listening to me, listen to me carefully. Listen to me carefully. Hallelujah. People who are listening to me, listen to me carefully. जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनो। आप विश्वासी है, अभी तक मैं आपको यही बता रहा था। विश्वासियों में अगर 100 विश्वासी है या 1000 विश्वासी है, 10,000 विश्वासी में, 1000 विश्वासियों में 500 लोग विश्वास करते हैं, 500 लोग नहीं कर पाते। एक ही बात पर जो प्रभु ने कहा
प्रभु ने कहा था वो देश मैंने आपको दे दिया, तो फर्क क्यों रही है? क्योंकि इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि ये वरदान है। इस वरदान को आपने लेना है। हालेलुया। 500 लोग कहते हैं नहीं 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 हम नहीं जा सकते, वो तो ऊंचे कद के, हमको मारेंगे, हम उनके सामने ठहर नहीं सकते। पर जिनका वरदान है वो नहीं डरते, वो हिम्मत रखते। दैट इज एक्शन इन फेथ। हालेलुया। वो कहते नहीं हमारा प्रभु ने कहा है, नहीं हमारे प्रभु ने कहा है, चलो। कहां कहा है? आपको प्रभु ने बहुत कुछ आशीष से कहा है, बहुत आशीष से प्रभु ने कहा है। आपको नौकरियां मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, बीमार होने पर चंगे हो जाएंगे, आपको अच्छे घर देगा, जो कुछ भी जरूरत है सब देगा, अच्छा रहेंगे, अच्छे विश्वास में रहेंगे, पवित्र रहेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। तो प्रभु ने ये सब बहुत सारे प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने वचन में कहा है कुछ। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं 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 नहीं, पता नहीं मेरी बेटी का शादी होएगी कि नहीं होगी, मुझे पता नहीं बेटे का शादी होगा कि नहीं होगी, देरी हो रही है पास्टर। ज्यादा देरी ज्यादा महिमा। हालेलुया। देरी आपके लिए है लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। तो उस 1000 लोग मान लो विश्वासी लोग हैं, 500 लोग कहते नहीं नहीं हम मर जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन 500 लोग कहते नहीं मिलेगा, प्रभु ने हमें कहा है, प्रभु ने अपने वचन में कहा है हमें मिलेगा। दैट इज फेथ गिफ्ट। वो विश्वास का वरदान है। आपको उस वरदान को अपने जीवन में एक्शन में लेके आना है। हालेलुया। डोंट लुक एट योर पॉकेट। अपनी बटुआ मत देखो, किचन में जाके अपने बर्तन मत देखो। खाली होगा पर आश्चर्य कर्म भी आएगा। विश्वास है तो आश्चर्य कर्म भी आएगा। अपनी बैंक का कॉपी लेके और उधर जाके देख आओ, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको विश्वास करना, प्रभु डालेगा। यस विश्वास नहीं है, आपका वरदान नहीं है। विश्वास करो प्रभु के वचन पर। अभी देखो उदाहरण के लिए, ये लिया उधर सो रहा है उस नाले के पास सो रहा है, और उठने के बाद भूख नहीं लगेगा तो खाना खाना है। काम नहीं करता है, वो प्रभु की सेवा करता है, वही उसका काम है। ध्यान से सुनिए, प्रभु की सेवा करता है वही उसका काम है। वो सो रहा है और कौवे आ गए। उसको ये विश्वास था मैं उठूंगा तो प्रभु मुझे खाना देगा। हालेलुया। आज आप रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, प्रभु काम करेगा। ये विश्वास का वरदान वाले जीवित विश्वास रखता है, वो ऐसा ही सोचते हैं। हालेलुया। आपके पास अगर जीवित विश्वास है, आपके पेट में प्रभु कुछ करेगा, आपके हृदय में कुछ करेगा। आपके पेट की सारे गड़बड़ियां प्रभु निकाल के फेंक देगा। आपकी किडनी में अगर गड़बड़ियां है उसको निकाल के फेंक देगा, चंगा करेगा आपकी किडनियों को। अगर पथरी है वो निकाल देगा प्रभु, गायब कर देगा उन पत्थरों को, लीवर को चंगा करेगा, आपके हृदय को चंगा करेगा, आपकी नस को चंगा करेगा, आपकी नतनों को चंगा करेगा। आपकी बहुत ज्यादा शुगर बड़ी है, उस शुगर को नॉर्मल में लेके आएगा, बीपी को नॉर्मल में लेके आएगा, आपके नतनों में शक्ति देगा, आप चंगे हो जाएंगे। चेक करके देखो जहां आप बैठे इस वक्त, यीशु के नाम में। दिस इज जीवित फेथ, दिस इज लिविंग फेथ। ओह ग्लोरी टू गॉड। आपको हिम्मत की जरूरत है। उस जीवित विश्वास को एक्शन में, कर्म में लेके आने के लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत कब बनता है? जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, प्रतिज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु के वचन को बार बार पढ़ेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, आप बार बार सुनेंगे, तभी आपके अंदर वो विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको ना चाहने पर भी आपको धक्के से काम में लगा देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह एक दिन समुद्र पे चल के आ रहा था और नाव पे सारे चले बैठे थे, 12 के 12। तो लोगों ने सोचा, अरे कौन चल रहा है समुद्र में? यीशु मसीह कहता मैं हूं, डू नॉट बी अफ्रेड, मैं हूं। तो सब सुन रहे हैं, मैं हूं। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। चमत्कार। हालेलुया। वो परमेश्वर है, कहीं भी चल सकता है, हवा में भी चल सकते हैं। ये अद्भुत कार्य है। आप भी एक दिन पानी पे चलेंगे। हालेलुया। जहां पे आप नहीं चल सकते
वहां भी प्रभु आपको चल के दिखा। इसका मतलब है सुपर नेचुरल, अलौकिक आश्चर्य कर्म। अलौकिक आश्चर्य कर्म वो है, आपके गर्भ में डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होने वाला है, आपके गर्भ में बच्चा नहीं होएगा, प्रभु कहता है, प्रभु का सुपर नेचुरल अलौकिक चमत्कार, आपके गर्भ में बच्चा होएगा। अगर कोई कहता है कि चक्कर के कि आपके गर्भ में बच्चा मर गया है, सुपर नेचुरल यह है अलौकिक आश्चर्य कर्म, आपके बच्चा जीवित हो चुका है। हालेलुया। अगर कोई कहता है आप जल्दी मरने वाला है, सुपर नेचुरल यानी कि अलौकिक आश्चर्य कर्म यह है, आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो उन 12 चेलों में एक चेला था पतरस। उसने कहा प्रभु जी आप है तो मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी चल सकूं। हालेलुया। बाकी सब 11 के 11 लोग चुप बैठे। उनको सोचना भी नहीं आता भाई पानी पे चलना है, ऐसा सोच भी नहीं सकते, डरपोक लोग। विश्वासियों में बहुत से लोग डरते हैं, विश्वास करना भी चाहते लेकिन डरते, करना भी चाहते डरते। अरे उस मृत विश्वास से बाहर आके जीवित विश्वास की उस हालत में आ जाओ। तो पतरस बोलता, प्रभु कहता है आ जाओ। जब प्रभु ने बुलाया, डर किस बात की आपको? हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है, डर किस बात की? When the Lord said come, why do you fear? जब परमेश्वर कहता है जाओ तो क्या दिक्कत है? जब परमेश्वर कहता है आओ, क्यों डरते? यीशु ने कहा आओ, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ, क्यों डरते हैं? बाकी सब 11 के 11 चुप। इसलिए मैं बोल रहा हूं फेथ इज ए गिफ्ट। विश्वास एक वरदान है, चेक करो। तो जब पतरस उठा और उठ गए ना, उसे अपने पैर पहले कदम पानी पर रखा और उसको कंक्रीट जैसा महसूस हुआ, चलने लग गया। दैट इज जीविता विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु यह कार्य करेगा। आप प्रभु का बच्चा है, आप प्रभु का बेटी है और बेटा है। पास्टर जी पता नहीं मैं प्रभु का बच्चा हूं कि नहीं। कई लोगों का ना डाउट होता है। मैं बताता हूं आप प्रभु का बच्चा है। आपकी डाउट मैं क्लियर करूंगा। गलतियों की पुस्तक पढ़िए और उसका 3 अध्याय। कई लोगों से मैं पूछूंगा कि आर यू अ चाइल्ड ऑफ गॉड? क्या आप प्रभु का बच्चा है, प्रभु का बेटी है या प्रभु का बेटा है? कई लोग बोलते हैं पता नहीं। कई लोगों को विश्वास में भी जो है ना डाउट होता है, संदेह। नहीं, मैं आपकी डाउट को क्लियर करता हूं प्रभु के वचन से। आप बार बार पढ़ना। आप प्रभु का बेटी है, आप प्रभु का बेटा है। गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 26 पद, 3 अध्याय उसका 26 पद। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, तुम सब परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। You are all who profess faith on the Lord, you are all the children of God. आप सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की संतान हो। आप यीशु पर विश्वास करते हैं? केवल यीशु पर विश्वास करते हैं। जो केवल यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। आपके संदेह नहीं होना चाहिए, आप प्रभु की संतान है क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। तो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास का वरदान को जीविता विश्वास में लेके आते हैं। वो पानी पर क्या, हवा पर क्या, कहीं भी चलते, मतलब सुपर नेचुरल। डरते नहीं है वो, डरते नहीं है। पैसा खत्म हो गया, नहीं डरते। खाना इस समय नहीं मिला, नहीं डरते। खाना आएगा, आश्चर्य कर्म होके खाना आपके पास आएगा। अद्भुत कार्यों के जरिए आपके पास रुपये आएंगे। मैं बहुत लोग देखता हूं डरते हैं, विश्वासी तो है लेकिन डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं। या कुछ काम करने से डरते हैं, कहीं जाने से डरते हैं, मकान बनाने से डरते हैं, कुछ लेने से डरते हैं, गाड़ी खरीदने से डरते हैं, कुछ दुकान बनाने से डरते हैं और करने वालों को भी रोकते हैं। वो डरपोक लोग, आपको उनके साथ नहीं बैठना।
नहीं, आपको विश्वास करने वालों के साथ बैठना है और आपको सबसे ज्यादा प्रभु के वचन के साथ बैठना है। हालेलुया। इसलिए वो विश्वास जो आपके अंदर है यीशु पर, और उस विश्वास को जीविता विश्वास में लेके आओ, तो आप काम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हालेलुया। समथिंग यू डू। हर वो विश्वास आपका वरदान है प्रभु की ओर से। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस याईर नाम से एक व्यक्ति से कहा, जब उसकी बेटी बीमार थी, यीशु मसीह को घर लेके जाने के लिए आया, तो इतने में उसकी बेटी मर गई। देर होगी, लोग सोचते उधर देरी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं देरी हो रही आपके लिए, प्रभु के लिए नहीं। तो जब वो कहता है कि तुम्हारी बेटी मर गई अभी, यीशु मसीह कहता है डरो मत, केवल विश्वास रखो। हालेलुया। ना डरो आज, टुडे डू नॉट फियर। आज डरो मत, डरो मत, आपकी शादी होएगी। डरो मत, आपकी अच्छी जीवन होएगी। डरो मत, आपको अच्छी मकान मिलेगी। डरो मत, आपके बच्चे अच्छे सेटल होंगे। ये विश्वास से कहता मैं। डरो मत, आपकी अच्छी जीवन काटेगी। डरो मत, आप चंगे हो जाएंगे। डरो मत, आपके पास आश्चर्य कर्म अपने आप आएगा। डरो मत, आप पानी पर हवा पर चलेंगे, यानी कि अलौकिक आश्चर्य कर्मों में आप चलेंगे। ग्लोरी टू गॉड। आपका समय है, प्रभु ने निर्धारित किया, फिक्स किया है। आपको प्रतीक्षा करना, कैसे? प्रार्थना में लगे रहना, और प्रभु कार्य करते जाता है। हालेलुया। इस सुबह के समय आपको मैं विश्वास के बारे में बताया। एक वचन पढ़ूंगा, मैं समाप्त करूंगा कि विश्वास, मरकुस समाचार उसका 11 अध्याय देखिए। आपको क्या करना है? मरकुस उसका 11 के 22 में लिखा है। मरकुस समाचार मार्क्स 11 और उसका 22 पद में लिखा है। तो क्या कहता है देखो यीशु मसीह, कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। So this morning you need to have faith on God. किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करो। बिलीव इन द लॉर्ड, बिलीव ऑन गॉड, डोंट बिलीव एनीबॉडी एनीथिंग, बिलीव ऑन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो, किसी पर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। अपने मुंह को संभालो, अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलो। आपके मुंह से अपनी जीविता विश्वास की बातें मुंह से निकालो। आपके लिए सुपरनैचुरल, अलौकिक आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। दिस मॉर्निंग आई एम सो एक्साइटेड एज आई एम शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू ऑल। आप सबसे इस वचन को मैं प्रचार करते हुए मैं खुद भी उत्साहित हूं, क्योंकि उस जीविता विश्वास प्रभु मेरे अंदर डाल दिया है। लाइव फेथ। मैं चुप नहीं रहूंगा। हालेलुया। इंतजार करूंगा, कम से कम इंतजार करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं इंतजार करो। कहां इंतजार करो? इंतजार करने का मतलब चुप बैठना नहीं, प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। हालेलुया। एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आशीष की घोषणा करता हूं। आपके परिवार में आशीषें मिलेंगी, आपके जीवन में आशीषें मिलेंगी। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे सेटल होंगे, आपकी काम होएगा, आपकी घर में आशीष होंगे, आपको अच्छी मकाने मिलेंगे, अच्छी काम मिलेगा, आपका काम अच्छा होएगा, आपका विश्वास दृढ़ होएगा, आप पवित्र रहेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक होगा, आपकी विश्वास प्रभु जीविता विश्वास में बदल रहा है। आप अलौकिक आश्चर्य कर्म देखेंगे, और जैसा पतरस ने पानी पर चला, आप भी सुपरनैचुरल थिंग्स में चलेंगे। आपको देख के, आप इधर उधर देख के निराश नहीं होंगे। आश्चर्य कर्म आपके पास आएंगे, जैसा एलिया ने आप आश्चर्य कर्म देखा। हालेलुया। उसके नाम की मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पीछे 28 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। फॉर द पास्ट 28 years हैव बीन सर्विंग द लॉर्ड। मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। इस सेवा में मैंने परमेश्वर के साथ विश्वास से चलना सीखा।
बहुत से लोग दबाव डालते थे, लेकिन मैं विश्वास से चलना सीखा। खाना नहीं हुआ, अरे क्या जरूरत है आपको, ऐसा इधर आ जाओ, तनख्वाह ले लो, जरूरत नहीं है। प्रभु की सेवा, प्रभु ने कहा मुझे एक दिन कि तुम मेरी प्रचार करोगे, मेरे सुसमाचार प्रचार करोगे, वो सुसमाचार ही आपको खाना खिलाएगा। हालेलुया। और वो बात परमेश्वर ने भली भांति मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा करेंगे। आप विश्वास करेंगे, और वचन में लिखा है जो विश्वास करते हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रभु आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। आप विश्वास करो, सामने कुछ दिखता भी नहीं है, फिर भी आपके लिए आश्चर्य कर्म होएगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, आपके बच्चों के लिए काम होएगा। आप विश्वास करेंगे, आपकी पति के जीवन में कार्य होएगा। आप विश्वास करेंगे, आपकी पत्नी के जीवन में कार्य होगा। आप विश्वास करेंगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। आप विश्वास करो, आपका काम चलेगा। आप विश्वास करो, जहां पे आप बैठे हैं आश्चर्य कर्म आपके पास आएगा। हालेलुया। विश्वास से आप उठो, उठ नहीं पा रहे, विश्वास से उठो, विश्वास से लेटो, विश्वास से करवट लो, विश्वास से चलो फिरो, विश्वास से दौड़ो, विश्वास से आगे बढ़ो। उस विश्वास को जीविता विश्वास में बदलकर, उस जीविता विश्वास को एक वरदान के रूप में मानकर अब आगे चलते रहेंगे। परमेश्वर आपकी लंबी आशीष से देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। हालेलुया। आई वांट टू प्रे फॉर यू ऑल दिस मॉर्निंग। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने प्रभु के वचन सुना है और विश्वास की बातें सुनी है। आपके अंदर अभी विश्वास पैदा हो रहा है। अगर आप विश्वास था तो उस विश्वास गायब हो रही है, आपके मन से दूर जा रही है। इस वक्त विश्वास हो रही है आपके मन में। यस, द लॉर्ड इज रेजिंग अप अ स्पिरिट ऑफ फेथ। आपके अंदर विश्वास प्रभु बढ़ा रहे, परमेश्वर बढ़ा रहे, आपके अंदर विश्वास बढ़ा रहे। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यस, टेक एक्शन बाय फेथ। कदम रखो विश्वास से, कदम लो विश्वास से, एंड यू विल सी मिरेकल। आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखेंगे। हालेलुया। प्रभु तो कहता है आ जाओ। पतरस को उठना है, और उठने के बाद कदम रखा तो वो पानी पर चलने लग गया। डोंट वरी, जो नहीं हो सकता है उसके ऊपर भी आप चल सकते हैं। पानी पर मनुष्य नहीं चल सकता, लेकिन पतरस चला, इसलिए चला क्योंकि प्रभु ने अपनी मुंह से उसको कहा आ जाओ। प्रभु कहता है चलो, प्रभु कहता है ले लो, प्रभु कहता है आगे बढ़ो, प्रभु कहता है आप रिसीव करो, और विश्वास से आप कदम रखेंगे। यू विल सी मिरेकल। No Satan, no devil, no man and woman, no enemy can stop you from going into action. आपको रोक नहीं सकते कोई मनुष्य, कोई दुष्टात्मा, कोई शक्ति, कोई दुश्मन, कोई भी आपको रोक नहीं सकते। विश्वास से आगे बढ़ो और प्रभु की महिमा को देखो। हालेलुया। दिस मॉर्निंग आई वांट टू प्रे फॉर यू। सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं महसूस करता हूं मेरा अपनी आत्मा से, ओ पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कई लोगों को काम नहीं है, काम छूट गया है, थोड़ा सा काम मिला है। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। सुपर नेचुरल में आप चलेंगे। जब प्रभु आपको कहता है आओ, तो आपको बैठना नहीं, आपको आना है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। जोर से प्रभु के हालेलुया बोले प्रभु के लिए। Hallelujah, 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 hallelujah. You will see the miracles. Hallelujah. आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखेंगे। इस सुबह मैं आपको सावधान करता हूं कि पैसा के ऊपर विश्वास मत करो, प्रभु पर विश्वास करो। पैसा के ऊपर विश्वास मत करो, प्रभु पर विश्वास करो। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। पैसा प्रभु को नहीं दे सकता, प्रभु पैसा को दे सकता है। हालेलुया। यस, पैसा प्रभु को नहीं दे सकता, पर प्रभु पैसा को दे सकता है। मनी कैन नॉट गिव यू गॉड, गॉड कैन गिव यू मनी। हालेलुया। यू नीड गॉड, यू नीड गॉड। आपको प्रभु चाहिए, और वो प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। कौन कहता है, कौन कहता है आपका काम नहीं होगा? दुष्टात्मा कहता है, आपके दुश्मन कहता है, आपको जो पसंद नहीं करता वो कहता है, जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपको नीचा देखता वो कहता है आपका काम नहीं होगा।
बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर के वचन कहता आपका काम होएगा। इसलिए प्रभु ने अपने मुंह से कहा आओ, पतरस पानी पर चला। आप भी चलेंगे, अलौकिक आश्चर्य कर्म देखेंगे। इस सुबह के समय उस यीशु को देखिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने भी आप जहां भी सुन रहे हो, अपनी राइट हैंड कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, सीने पे हाथ रखे। इट्स ए साइन दैट यू आर ओबेइंग टू द वर्ड। ये चिन्ह है कि आप प्रभु के वचन को मानते हैं। Yes, it's a sign you will receive. I tell you, you will see the miracles. I've been watching these supernatural miracles. Hallelujah. I know that I knew many times I had no food. I had many lackings, but today I am not in lack. I have a lot. I have sufficient food. I have everything because I have everything because I have God. Hallelujah. Have God because God has everything. Yes, when Jesus said to Peter, come on, come. So Peter stepped out of the boat and he stepped his leg on the water. He sensed that it was like concrete and he walked on the water. That is supernatural. पतरस जब अपने पैर पानी पर रखा, उसको कंक्रीट जैसा महसूस हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा था। हालेलुया। आपके कहने से नहीं, परमेश्वर के कहने से। इट्स नॉट बाय योर थिंकिंग, इट्स नॉट बाय योर सेइंग, इट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज बाय व्हाट द लॉर्ड सेज, इट इज बाय व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल जो कहती है वही पूरा होगा, आप जो कहते हैं वो नहीं। बाइबल ये कहती है यू आर रिडीम्ड, बाइबल कहती है यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। I am sensing right now you are going to see some people who do not have jobs. Yes, जिन लोगों को नौकरियां नहीं है, खतरे में है, यीशु मसीह की दया आपके ऊपर हो रही है। और विश्वास को आप जीविता विश्वास, लाइव फेथ, फिर उस लाइव फेथ को गिफ्ट ऑफ फेथ में बदलने के आप विश्वास करो, प्रभु मेरे साथ है, आपको प्रभु नौकरियां दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जितने भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे, यीशु मसीह तेरे दया हो, विश्वास की आत्मा उनके अंदर हो। ओ प्रभु जी, विश्वास की गिफ्ट उनके अंदर हो और इनकी विश्वास को जीविता विश्वास में बदल दे। ओ माय गॉड, टर्न देयर फेथ इनटू लाइव फेथ एंड गिव देम अ गिफ्ट ऑफ फेथ सो दैट दे कैन गो ऑन पुट इनटू एक्शन। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु जी, उस विश्वास की वो वरदान दे ताकि जाकर इस विश्वास को वो काम में लाए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ, उसके नाम की महिमा हो। आई बिलीव द लॉर्ड स्पोक टू यू एंड ब्लेस्ड यू। आमीन। थैंक यू जीसस। हम लोग